नहीं है। ये उस खामोशी के खिलाफ बगावत है जो सालों से गलियों और जेलों में दबा दी गई। एक तरफ 37 साल की अडिग सत्ता अयतुल्ला अली खामनेई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुली धमकी दे चुके हैं। खामनेई का खेल अब खत्म होने वाला है तो जवाब में ईरान मिसाइलों, ड्रोन और परमाणु ताकत की तैयारी कर रहा है। सवाल यह नहीं कि खामनेई के पास ताकत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये ताकत अब उनके हाथ से जाने वाली है। क्या खामनेई झुकेंगे या फिर दुनिया को उस जंग की तरफ ढकेल देंगे जिसका नाम होगा वर्ल्ड वॉर 3। खामेनेई लड़ेंगे या करेंगे सरेंडर? क्या खत्म होगी खामेनेई की सत्ता या फिर ईरान में निकलेगा दूसरा रास्ता? ट्रंप का ऐलान, खामेनेई होंगे खल्लास। ईरान आज सिर्फ विरोध नहीं झेल रहा, वो आक्रोश और सत्ता के टकराव की आग में जल रहा है। तेहरान से तबरीज तक सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं और ये लोग या तो गोलियों का निशाना बने या फिर ऐसी जेलों में गुम हो गए जहां से आवाजें बाहर नहीं आती। सत्ता का दावा ये है कि ये गुस्सा जनता का नहीं बल्कि विदेशी साजिशों का नतीजा है। अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी ताकतों पर ईरान की उंगली उठती है, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट सीधे खामेनेई के नेतृत्व वाले तंत्र को कटघरे में खड़ा कर देती है और लगातार ट्रंप और खामेनेई के बढ़ते टकराव पर भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। सवाल ये नहीं कि ईरान में आग क्यों लगी, सवाल ये है कि इस आग में तेल किसने डाला। क्या वाकई ये विदेशी दखल की साजिश है या सत्ता की बेरहमी जिसने अपनों को दुश्मन बनाया? क्या ट्रंप 37 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे? लगातार खामेनेई की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खामेनेई का प्लान क्या है। ट्रंप लगातार खामेनेई को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, पर खामेनेई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने अब वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान बना लिया है। खामेनेई पहले ही इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना बना रहे हैं। जून में हुए हवाई हमलों के दौरान ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे, जिसमें इजराइल में भारी नुकसान हुआ था। ट्रंप के बार बार प्रेशर बनाने के बाद भी खामेनेई डगमगा नहीं रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह चीन का खुफिया साथ और 400 केजी यूरेनियम तो नहीं, क्योंकि इतना यूरेनियम 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। तैयारी को देखते हुए ये तो तय है कि अगर अब हमला हुआ तो तेहरान सारी हदें पार कर देगा। ईरान चीनी तकनीक की मदद से एक साथ 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने की योजना बना रहा है और 24 घंटे मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइनें चालू हैं। मतलब साफ है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अयतुल्ला खामेनेई अपराधी बताते हैं, तो ट्रंप खामेनेई की 37 साल की सत्ता खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप खामेनेई के बीच जुबानी जंग के बीच अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब सभी की निगाहें एक बात पर ही टिकी हैं कि आखिर खामेनेई का अब अगला कदम क्या होगा। क्या वो हार स्वीकार करेंगे या फिर ऐसा धमाका करेंगे जिसे दुनिया देखती रह जाएगी? क्या खामेनेई देश की मौजूदा समस्याओं का समाधान करेंगे या उनके नेतृत्व का अंत हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।